जय हिंद साथियों। आप सबको संतोष अवेयरनेस में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज को फिर अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म है वो डला रहा है। तो वो दोस्तों उसका लास्ट डेट है आपको 20 नवंबर तक है, जो आज से करीब 4 दिन है बच रहा है। अगर आप लोगों को यह संदेश गया है तो अगर आप बीए पास करने हैं किए हुए हैं तो ये आपको एक पोस्ट जरूर होना चाहिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। दोस्तों आपको जागरूकता लाने के लिए ये 5810 पोस्ट है। यहाँ पे 5800 लिखा गया है, सॉरी, ये 5810 पोस्ट है जो अभी के डेट में निकासे हैं आरआरबी एनटीपीसी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 5810। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है उसमें सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए सिलेबस पहले देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखिए अकॉर्डिंग डाटा के थ्रू हम निकासे हैं और यहाँ पे हम बनाए हैं अपना डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए दोस्तों ये आपका अकॉर्डिंग डाटा के थ्रू हम सीबीटी 1 में जो कौन कौन से प्रश्न रहते हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे है, पहले वन फर्स्ट में देखिए सीबीटी 1 में कौन कौन से रहते हैं जो देखिए यहाँ पे 100 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। सीबीटी 1 के बारे में हम बात करेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 40 जनरल अवेयरनेस, फिर मैथमेटिक्स 30 और इंटेलिजेंट और रीजनिंग से 30, यानी 30 60 और 40 100 नंबर के फर्स्ट वाला में एग्जाम में रहेगा दोस्तों। हम इसलिए एग्जाम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ देखते हैं एग्जाम पैटर्न। उसके बाद रुक जाइए दोस्तों यहाँ पे है, चलिए यहाँ पे देखिए अब सीबी 2 में हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सीबी 2 में देख रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे सीबी 2 में यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे देखिए कुल प्रश्न कितना रहेंगे सीबी 2 में एग्जाम में, तो 120 रहेंगे दोस्तों। कितना रहेगा 120। समय कितना दिया जाएगा 90 मिनट और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 देखिए। सीबी 2 में 3 सेक्शन होते हैं दोस्तों। जनरल अवेयरनेस से 50 मार्क्स आएगा, यानी कि करंट अफेयर से, मैथमेटिक्स से 35 और आगे है यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग से 35, यानी 35 35 70 और 50 दोस्तों 120 का यहाँ पे सेकंड वाला में पूछा जाता है। उसके बाद भी है एक टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट कितना होना चाहिए, 30 इंग्लिश में 30 का स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 का। 10 मिनट का टेस्ट रहता है जिसमें आपको ये क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में, और इसका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपको सीबी 2 के आधार पर कि आप लोग कितना नंबर लाते हैं। तो चलिए अब हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका एज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों एज जानने से पहले आप लोग यहाँ पे देख ले, एज की बात नहीं करेंगे, इसका हम फी के पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे फी बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 21 अक्टूबर को अप्लाई लास्ट डेट है, अप्लाई डेट है 21 अक्टूबर से होने लगा है अप्लाई, और लास्ट है दोस्तों 20 नवंबर तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 नवंबर तक ये लास्ट है। और इसके बाद पेमेंट का दिन दिया गया है, यानी कि 20 नवंबर के बाद भी अगर पेमेंट नहीं कटा है तो वो 22 नवंबर तक है। और फॉर्म को अगर सही से नहीं डाले हैं तो वो एक दिन बढ़ाया गया है 23 नवंबर तक। उसके बाद दोस्त यहाँ पे दिया गया है जो जनरल और पैसा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल और ओबीसी है और ई डालू वाला को 500 रुपया लगेगा, और एसी एसटी और ईबीसी है जिनको 250 रुपया लगेगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अभी तक फार्म देखिए, ऑल कैटेगरी में फीमेल में सभी को लगेगा कितना 250 रुपया। देख सकते हैं फीमेल में कितना लगेगा 250 रुपया, 250 रुपया लगेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। चलिए और फी रिफंड कितना होगा ओबीसी वाला जो है और ईडब्ल्यू वाला जो फी, इसका फी रिटर्न हो जाता है। अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसका पैसा वापस आ जाता है 400, और रिफंड में कैंडिडेट को 250 रुपया बिल भी बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाता है। जिनको 250 है उनको 250, लेकिन ईडब्ल्यू वाला को 400 दिया जाता है। चलिए आप लोग पेमेंट किस तरह से करते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं अगर आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कर रहे हैं तो, क्रेडिट कार्ड या इंटर बैंक या कैश या मोबाइल वॉलेट के हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए एज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों। तो एज के बारे में हम लोग देखिए यहाँ पे मिनिमम एज आप लोग फीमेल हो या मेल, यहाँ पे 18 से 33 रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 33 रखा गया है। इसका टोटल पोस्ट है यहाँ पे 5810। टोटल पोस्ट कितना है 5810 है जो आपको दिए गए हैं। चलिए आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये सिलेबस के बारे में हम लोग बात कर दिए, इसके बाद एज के बारे में बात कर दिए और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करना है दोस्तों। तो पैटर्न तो वो दिखा देते हैं, पैटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे देखिए दोस्तों। आपको सीबी 1 में रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबी 1 सीबी 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड दोनों होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग रखा गया है, जिसमें इंग्लिश का 30 और हिंदी का 25 रखा गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और सीबी 2 के हिसाब से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आप लोग कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपके सामने हाजिर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पे टोटल पोस्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सा किसमें कौन जहाँ पे पोस्ट है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन पोस्ट कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन पोस्ट कितना है। आप लोगों को यहाँ पे देखिए, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यानी 161 पोस्ट दिया गया है। किसके लिए? जो बीए किए हुए हैं, खास बीए करने किए हैं और कुछ नहीं किए हैं, बीए किए हैं और उनके पास कोई नहीं है। उसके बाद है स्टेशन मास्टर को दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसी में जो बीए किए हैं वो स्टेशन मास्टर यानी 160 161 और 615। उसके बाद गुड ट्रेन मैनेजर यानी ट्रेन का जो मैनेजर होता है, गुड्स यानी गुड्स माने सर्विस यानी गुड्स जो प्रोडक्ट मैनेजर रहता है, उसका कितना वैकेंसी निकाला गया है? 3416। कितना निकाला गया दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं 3416, 1600, 615। उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो पद है वो है दोस्तों 921, जो कितना देख सकते हैं बीए डिग्री रिक्वायरमेंट किया गया है। साथ ही अगर आप लोग कंप्यूटर सीखे हुए हैं उनको लिए ये निकाला गया है ये 2 पद। कौन सीनियर क्लर्क, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पद इनको लिए दिए गए 921 और 638, जो बीए के साथ कंप्यूटर भी किए हुए हैं। उसके बाद है ट्रैफिक असिस्टेंट, यानी ट्रैफिक असिस्टेंट में आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं है, ये 59 है जो पद दिया गया है। इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट का मतलब है जो ट्रैफिक जो आपका रेलवे लाइन में रहता है वहां पे जो ऊपर जो ट्रैफिक में जो नीचे से ऊपर उठाता है, आपका जो ग्रिल गिरा रहता है, ई पट्टी से ऊपर घेरा रहता है, उसमें 59 है। चलिए आशा करता हूँ आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद हो गया दोस्तों आपका, यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया। तो चलिए और हम देखने का प्रयास करेंगे। आज देख लीजिए, आपको अगर समझा पाए हैं तो सही बात है, नहीं समझा पाए हैं तो आप लोग जरूर कमेंट में कहिए कि आपको हम समझा नहीं पाए। चलिए 20 नवंबर तक है, आप लोग फॉर्म जल्द से जाके भर दें, तभी भर दें और भरने के बाद अपना एग्जामिनेशन तैयारी करते रहें। और साथ ही सेट लगाने के लिए, अगर साथ ही जनरल अवेयरनेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इस पे रोजाना करंट अफेयर्स आते रहता है इसके माध्यम से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद आप सबको वीडियो पूरा देखने के लिए। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो हमारे सरकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास अपडेट मेरे जैसा आपको अपडेट करते रहेंगे। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको सीधा वीडियो बना के मिलते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।